जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, दाई गौर प्रेमानंदे हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय माँ राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, ये संसार भगवान रचना किए हैं, ये दुख का संसार है। ये दुख का संसार में कैसे आनंद मिलेगी, कैसी शांति मिलेगी? जब हम लोग भगवान का श्री कृष्ण का शरण में शरण लेंगे। भगवान को छोड़कर संसार में और को नित्य नहीं है, और सब अनित्य है। और अनित्य क्या भगवान है। हरे कृष्ण। अनित्य संचय जो भगवान नित्य है और सब अनित्य है मैटेरियल जगत में। इसीलिए भगवान का चरण में जो भी शरण लिया है वो उसको शांति मिलती है और आनंद मिलती है और सुख मिलती है। जैसे अभी जगन्नाथ देव का जो लीला हो रहा है, जगन्नाथ देव रथ यात्रा में रिटर्न रथ काल है, ऐसे ही भगवान लीला विलास करते हैं गुंडीचा मंदिर में। भक्त लोग को कृपा करते हैं, भक्त लोग भगवान का दर्शन करके आनंद पाते हैं। और भगवान पतित पावन है, पतित लोग को उद्धार करते हैं। भगवान का जो ये वेश जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का जो वेश कैसे हुआ, ये बहुत पुराण वर्णित है। और भगवान ऐसे ही ये जो वेश हुआ है भगवान जगन्नाथ देव का, यही वेश के बारे में नारद ने प्रार्थना की थी। भगवान ये जब भगवान कृष्ण बलराम प्रातः भ्रमण में गए थे, उस टाइम रोहिणी माता क्या कर रहे थे ना, भगवान का बाल्य लीला में वर्णना कर रहे थे। उस टाइम घर में रोहिणी माता थे और एक ठीक है माँ रोहिणी माता 16,108 जो भगवान का जो सखी पत्नी थे वो लोग के लेकर बैठा के वो लोग रोहिणी माता पकड़े हैं। ऐसे पकड़ी, ऐसे बोले हम लोग को लीला बताइए क्या क्या लीला था, बाल्य लीला। और रोहिणी माता उस टाइम वर्णना कर रही थी, ये लोग सुन रहा था। ये लोग सब सुन रहे थे। सुभद्रा महारानी के द्वारा पालक जैसे होता उसे थे। तो उस टाइम नारद जी आ गए। जैसे ही सुभद्रा महारानी बीच में और बाएं तरफ से जगन्नाथ देव है और दाएं तरफ से बलदेव है, ऐसे भाव से बैठे हैं। सुभद्रा महारानी को देखा नहीं जाता था, हाथ देखा नहीं जाता था। और ये लोग तज्जब होकर सब सुन रहे थे आंखों ऐसे करके। इसलिए भगवान का आंखों जैसे ही हुआ है, भगवान वैसे दृश्य को कौन नारद ने देखा था। और ये लोग नारद को जो देख लिए हैं, ये लोग का क्या हुआ, भाव टूट गया। ऐसे नारद कहते हैं नारद आ गए, तो जैसे ही भाव से सुन रहे थे लोग, ऐसे भाव चला गया। तो नारद ने देखे थे, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान यही जो आपका रूप है, यही रूप आप प्रकट कीजिए और यही भक्त लोग को कृपा कीजिए, जगतवासी के लिए कृपा कीजिए। यही रूप दर्शन करके सब मुक्त होगा। इसलिए यही रूप भगवान तथास्तु किए थे।
और नारद जाने के बाद ऐसे ही तो भगवान तो कृपा किए थे। और इसे ही नीलांचल धाम पुरी में भगवान का जगन्नाथ देव का जो आंख है, नयन है, चका नयन बोला जाता है, गोल है। क्यों? पलक नहीं है। सब देवता का आंखों में पलक है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का आंखों का पलक नहीं है। भगवान कभी निद्रा नहीं जाते हैं, उनका पलक नहीं पड़ता है। हर टाइम जगत को उद्भास। एक आंखों का सूर्य बोला जाता है। सूर्य का आकार कैसा है? गोल है। और चंद्र का आकार कैसा है? गोल है। इसलिए भगवान जगन्नाथ देव का ये जो आंखों का आकार गोल है, उसमें पलक नहीं है, पलक नहीं पड़ता है। और इंद्रदुम्न महाराज ऐसे ही एक सभा हो रहा था। इंद्रदुम्न महाराज भगवान का अन्वेषण में थे और भगवान कैसे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण सभा में आया और बोला, ऐसे ही नीलमाधव नीलांचल नीलगिरी पर्वत में नीलमाधव रूप में तो सुबह पहनेंगे ना, अभी तो पूजा हो रहे हैं। उतारेगा, वहाँ क्या होगा? सुबह पहनेगा तो सारा दिन रहेगा, अभी पहनेगा तो तुरंत 2 मिनट में उतर जाएगा। वहाँ मिलेंगे। तो ऐसे बोलकर सुबह पहनाएंगे तो सारा क्या हुआ ना, ब्राह्मण कहाँ अभी उठाने जा रहे हैं, जितना भी है सब उठाने जा रहे हैं। फिनिश हो गया। अभी पहनाने तो बाद में देखते हैं सुबह पहनाएंगे तो सारा ब्राह्मण नहीं है जो बोल रहा था। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? राजा का इंद्रदुम्न महाराज का मन में चिंतन आया और उन्होंने क्या किया, चारों दिशा चारों दिग में सब सैनिक को भेजा। जैसे ही सबको भेजा, सब घूम घूम के चला आया, ऐसे ही कहाँ नहीं मिला। लेकिन उनका मंत्री थे, उनका नाम विद्यापति था। विद्यापति जिस दिशा में गए थे उसे उन्होंने खबर लेके आए। जैसे ही सब दिग में जो चार दिगों से रिटर्न चला आया तो विद्यापति पूछने के लिए भगवान को गया, कहाँ है। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज उस टाइम जिसे पागल का माफी क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे मेरा भगवान कहाँ है, मेरा भगवान कहाँ है। और भगवान स्वप्न देश देते थे, हम नीलगिरी पर्वत में हैं, हम नीलमाधव रूप से, तुम खोजो और ढूंढो हमको पाएगा। तो राजा इसे पागल की तरह क्या करते थे, जंगल में जाके ये करते पूछते थे। और वहां कोई दर्शन देता था छोटा बालक रूप से, और क्या होता था, बेनिश हो जाता। इनका मन में बहुत चिंतन आया, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो इसे भाव से खुशते थे। तो विद्यापति गया, जाके खोज के आया। जे ऐसे जो विद्यापति वहां गया, क्या नीलगिरी जो नीलगिरी में नील पर्वत जो नीलमाधव कहाँ है, जहाँ नीलमाधव। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज रानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। नीलमाधव को ढूंढे हैं तो विद्यापति के, विद्यापति उनका मंत्री थे। तो विद्यापति रिटर्न नहीं आ रहे हैं। विद्यापति ऐसे ही जाते रहते, बहुत जंगल में उनका साथ भी एक असिस्टेंट गया था। ऐसे विद्यापति जाके क्या हुआ, ऐसे बुलाया था महानदी का तीर में जो नीलगिरी पर्वत है, वही पर्वत में नीलमाधव पूजा पाते हैं। और विद्यापति जब गया, देखा है ऐसे ही जो नदी का किनारे पर है, लवण सागर बोला, तो लवण सागर का तट पर नीलगिरी पर्वत है। और ऐसे ही विद्यापति जब गया नदी का तीर में, तो देखता है क्या, वहां जो साबर है, विश्वावसु उनका नाम, उनका कन्या और साथी लेकर नहाने के लिए आए थे। तो साबर लोग का क्या करता है, साबर जात की होता है, ऐसे ही था हम लोग जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और साबर जो है नीचे जाति और अंत जो बोला जाता है। और उनका कन्या जो नहाने के लिए आए हैं, उनका साथ में आए थे सब, और उन्हें पानी में डूब जा रहे थे। उस टाइम विद्यापति घोड़ा लगा के नदी का किनारे पर है, देखते थे कोई बोलता है, ऐसे ही चित्कार करता है, चिल्लाती, बचाओ बचाओ हमको, बचाओ बचाओ। इन्होंने जो देखा इसे है,
उन्होंने जाके क्या किया, उनको उद्धार किया। उद्धार करके जो पानी पी लेता है, पेट से पानी निकला है, जैसे ही होता है। तो सबर कुल में ऐसे ही नियम है, जो भी कोई कन्या को स्पर्श करता है उसको शादी करना पड़ता है। तो ये तो भला के लिए स्पर्श किया था, उसको रक्षा किया। लेकिन राजा के पास जब खबर चला गया, सबर कुल का राजा के पास, उन्होंने क्या बोले, जो मेरा कन्या को स्पर्श किया है वो शादी करना पड़ेगा। तो विद्यापति क्या करते, प्रार्थना करते, ऐसे ही करते, मेरा हमको माफ कर दीजिए, हम तो शादीशुदा है, ब्राह्मण है, हम किस शादी करेंगे। तो जो सबर राजा विश्वावसु, वो तो नहीं समझते, बोले तुम मेरा कन्या को स्पर्श किया है, उसको शादी करने पड़ेगा। तो भगवान इसे ही एक बालक रूप से आके कहते हैं, विद्यापति तुम जिस उद्देश्य में आया था, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम इसको शादी कर लो। सबर राजा का कन्या को, सबर राजा कन्या का नाम था क्या, ललिता, शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इस उद्देश्य से विद्यापति क्या हुआ ना, कहो सबर राजा का कन्या को शादी किया, शादी करके वहां रहता था। ऐसे ही हर दिन देख रहा था, उनका पिताजी रात 2-2:30 बजे क्या करते थे ना, चला जा रहे थे कहाँ, पूजा देने के लिए। कहाँ जा रहे थे ना, नीलगिरी पद में, जहाँ नील माधव है, नील माधव जहाँ है वहां चला जाते थे। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन से क्या हुआ, विद्यापति का मन में देखता है, इतना अच्छा सा प्रसाद कहाँ से आता है, अच्छा दैवी जो पुष्प है, देवता लोग को लाते थे, वो लोग पूजा देने के लिए लाते थे, वो इस पुष्प वहां मिलता था, प्रसाद मिलता था, और ये विद्यापति खाते थे। ललिता को पूछते थे, ये सब प्रसाद कहाँ से आता है, तुम्हारा पिताजी कहाँ जाते हैं। और ललिता ऐसे कहती थी, पिताजी ने बारण किया है कि उसको मत बोलना। क्यों मत बोलना, अगर भगवान का सेवा कोई सबर करेगा, वो जो दूसरा जो जा तो सुन लेगा तो क्या होगा, हाँ वो लोग झमेला करेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा था। और भगवान का निर्देश भी था, तो मेरा पूजा करते हो किसको मत बोलना। और ऐसे ही विश्वावसु हर रात को जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, विद्यापति उनका मन में इच्छा हुआ, हम देखने के लिए जाएंगे। उन्होंने बोल ऐसे अनशन में बैठ गया, 2 दिन नहीं खाया नहीं कुछ, और 2 दिन जो जमात होता है, जो नहीं खाता है, ससुर का मन में चिंतन हो जाता है। तो अपना जो ललिता कन्या सबर राजा विश्वावसु को बोला, आपका दामाद नहीं खाता है, 2 दिन हो गया, क्यों नहीं खाता है ना। उन्होंने जिद्दी से लिया है, हम दर्शन करेंगे नीलमाधव को। तो उनका मन में थोड़ा दिया है, उनका तो रेस्ट्रिक्शन था, कोई नहीं देखेगा। बोले ठीक है, अगर हम लेके जाएंगे तो उसका आंखों में पट्टी बांध के लेके जाएंगे। क्या के उनका आंखों में पट्टी बांध के ले जाएंगे, क्यों, वो देख नहीं पाएगा, वहां जाके वहां खुलेंगे। अगर वो रास्ता मालूम हो जाएगा उसको, दूसरा को लेके चला जाएगा, और मेरा नीलमाधव कोई ले सकता है, चोरी कर ले सकता। इसलिए क्या हुआ, ने पट्टी बांध के ले गया। पट्टी बांधने के पहले विद्यापति ललिता को बोले, जाओ तुम कुछ सोर्स से लेके आओ, सोर्स से लेके आओ। बोले क्या करेगा, बोले दो हमको सोर्स। वो क्या क्या अपना उत्तरी जो है उसमें बांध दिया, उसमें तो थोड़ा छेदा कर दिया। वो क्या हुआ, जो पीछे पीछे पट्टी बांध के गया, हाँ वो सोर्स से क्या हुआ, गिरते 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 गया। जो गिरते गिरते गया, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, सोरसे का दाना से क्या हुआ, पेड़ निकल गया। तो बाद में पता चल गया ये रास्ता में गया था। उन्हीं ने क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही हाल हुआ, ललिता सोके रही थी। उस टाइम क्या हुआ, बीच रात में विद्यापति ने निकालेगा घर से। ये लोग देखते दामाद नहीं कहाँ चला गया, तो उसको तो सब मालूम हो गया, वहां से मालूम हो गया। और विद्यापति देखते हैं, हाँ वहां जो रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड से एक काक गिरकर वो चतुर्धा मूर्ति होके चला गया, मुक्ति मिल गया। वो सोच रहा था, विद्यापति सोच रहे थे क्या, हम भी यहाँ डूब देंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगा। फिर दैववाणी हुआ, विद्यापति तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुम्हारा उद्देश्य था नीलमाधव को लेने के लिए आया था,
खोज लेने के लिए, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हारा अभी देर है। तो उसमें से पता चल गया। और एक दिन विद्यापति ललिता सोई थे, एक साथ घर में थे। और ललिता देखती है विद्यापति नहीं है, विद्यापति चला गया, जाके इंद्रद्युम्न महाराज को सब कुछ खबर दे दिया। इसे नीलगिरी पर्वत में नीलमाधव है। तो इंद्रद्युम्न महाराज वहां से क्या हुआ ना, 100 सैनिक लेके आया नीलमाधव को लेने के लिए। लेकिन देखते हैं जो सबराज को कहते हैं, सबराज विश्वास नहीं मानते, मेरा नीलमाधव को आप ले नहीं सकते हैं, ओ मेरा आराध्य देवता है, हम किसको पूजा करेंगे, ऐसे रो रहे थे। तो दैववाणी हुआ, हमको ऐसे ही जब राजा जाके देखते हैं नीलमाधव नहीं है, तो राजा को दैववाणी हुआ, हम ऐसे ही आप हमको ले नहीं सकता है, हम दारू ब्रह्म रूप से सागर का किनार पर हमको पाए। तो वहां से क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज चला गया और जाके वो टाइम सब तिथि दिया हुआ, इस तिथि इस दिन सुबह में सागर का किनारे में हम दारू ब्रह्म रूप से, हाँ, हम आके हमको दर्शन में मिलेगा। तो राजा जब देखते हैं इस दिन इस टाइम, राजा देखते हैं सागर का किनारे दारू ब्रह्म रूप से पानी से भास कर आया है। दारू ब्रह्म राजा, उसमें शंख चक्र गदा पद्म है। तो वैसी राजा प्रसन्न हो गया। लेकिन राजा ने जितना कोशिश किया, हाथी लेकर घोड़ा लेकर बहुत कोशिश किया, वो उठाने को उठा नहीं पाए, इतना भारी है। फिर दैववाणी हुआ, महाराज राजा को दैववाणी हुआ, जो यही जो दारू ब्रह्म है, जब ये स्पर्श करेगा कौन, विश्वावसु, और हाँ विश्वावसु जो स्पर्श करा और विद्यापति, तो वही क्या होगा ना, दारू ब्रह्म उठेगा। तो देखते हैं विश्वावसु कहाँ मिलेगा ना, विश्वावसु वहां से समुद्र का किनारे पर दौड़ दौड़ के आते हैं, मेरा नीलमाधव कहाँ गया, मेरा नीलमाधव कहाँ गया। वो बीच बीच में नीलमाधव प्रकट हो जाते हैं, ये जो पकड़ने जाता है वो नीलमाधव चलाते वो भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते दौड़ दौड़ के आगे देखते हैं दारू ब्रह्म है, दारू ब्रह्म का ऊपर नीलमाधव प्रकट हो जाते हैं, और ये जो पकड़ने के लिए जाता है फिर वैनिश हो जाते हैं। ऐसे दारू ब्रह्म पकड़ के रखा, और यहाँ से विद्यापति पकड़ स्पर्श किया, और राजा ने क्या किया, यही जो दारू ब्रह्म को दोनों ही पकड़ के ले गया। ऐसे हुआ, मतलब इतना हल्का हो गया। लेके गाड़ी में से जो बैल का गाड़ी था ऐसा बैठा के उसमें से रखा, मंदिर में ले गया, कहाँ, गुंडीचा जी से, हाँ वहां लेके क्या हुआ ना, ऐसे ही अभी तो दारू ब्रह्म आया, और इसमें से कैसे ही विग्रह तैयार होगा, कैसे विग्रह तैयार होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी जो आएंगे, जो इसमें से क्या विग्रह तैयार, पहले जो आए जितना कारीगर आए, ऐसे ही बोला जाता अनंत महाराणा, लेकिन विश्वकर्मा स्वयं भगवान ही विश्वकर्मा से बनकर आए। जितना सब कारीगर आए हैं, शिल्पी, वो लोग का जितना सब यंत्र था, स्पर्श कर मात्र से ही टूट जाता था। इसी मन में जहां कौन बनाएगा, राजा का मन में चिंतन आया, ये दारू ब्रह्म जाए, इसमें से कैसे भगवान का विग्रह बनेगा, को भगवान का विग्रह कैसे होगा, वो भी यही बात है। और जो विश्वकर्मा, सब महाराणा लोग जो होता है, कहाँ विश्वकर्मा महाराणा लोग, वो लोग का क्या हुआ, जंत्र तो टूट गया, वो लोग चला गया, फेल हो गया। तो राजा के मन में चिंतन आया, क्या होगा, कैसे भगवान का विग्रह होगा। यही सोचते सोचते क्या हुआ ना, वहां प्रकट हुआ बुद्ध है, हाँ वो कहता है हम इसको तैयार करेंगे। बोले इतना कारीगर चला गया, आप बूढ़ा आदमी क्या करेंगे, बोले हम तैयार करेंगे, लेकिन एक कंडीशन पर हम तैयार करेंगे। क्या कंडीशन है ना, हम अंदर में प्रवेश करेंगे और हमको कोई खाना पीना नहीं देना, मेरे पास नहीं जाना, हाँ, और हम ये जो विग्रह है तैयारी करेंगे, और उसका बाद हमको इसको घर खोलना है। तो ऐसे बनाना क्या, 7 दिन और 15 दिन से बनाना क्या जाता है। 7 दिन का बाद ऐसे आवाज तो हो रहा था,
जो षड्यंत्र का आवाज हो रहा था बनाते हैं, और जो शिल्पी है वो सोचते हैं क्या ये तो दारू ब्रह्म है, इसको अगर अच्छा तरह से एक पेड़ का चित्र बना देंगे तो अच्छा होगा। तो और भी बहुत कुछ सोचते हैं। इस सोचते थे उसमें से 3 विग्रह बना हुआ। हाँ, वो जो 3 विग्रह है वो कंप्लीट नहीं हुआ। 7 दिन का बाद क्या हुआ, नहीं कुछ आवाज नहीं आया। जब आवाज नहीं आया राजा का मन में, राजा तो ऐसे ही प्रतिश्रुति किए हम नहीं खोलेंगे। रानी कहती है अगर आप नहीं खोलेंगे, वो अगर बूढ़ा मर जाएगा, बूढ़ा अगर मर जाएगा तो हम लोग का पाप लगेगा, हम लोग और पाप लगेगा। उसका पाप का भागीदार कौन होगा, हम लोग होंगे। आप देखिए बूढ़ा है कि नहीं। तो जब खुलते हैं दरवाजा तब तो देखते हैं कोई नहीं है। अब भगवान का एक आधा गड़ा शरीर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। तो राजा चिंतन हो जाता राजा को, तुम्हारा निर्देश पर हम आज दरवाजा खुले, देखो भगवान का क्या हाल हुआ, विग्रह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा गड़ा शरीर है, तो क्या होगा। तो तुरंत क्या हुआ, दैवीवाणी हुआ। इस भाव में आज हम आधा गड़ा शरीर में है, इस विग्रह को लेकर प्रतिष्ठा करो मंदिर में। इसको देखकर दर्शन पाकर जगतवासी उद्धार पाएगा। और ये जो विग्रह बना हुआ है, ये विग्रह पहले जो हम घटना बोला था, ये नारद जी प्रार्थना किए थे, ये विग्रह के लिए हम तथास्तु किए थे, ये विग्रह में आएंगे हम। इसलिए भगवान अपना जो विग्रह, हाँ, ये नारद जी प्रार्थना किए थे हम लोग के लिए, जगतवासी के लिए। नीलांचल धाम में इसको प्रतिष्ठा करो और इसको जो भी दर्शन करेगा उसको मुक्ति मिलेगा। वहां प्रतिष्ठा हुआ ब्रह्मा पहले, हाँ, नरसिंह मूर्ति ऐसे ही प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद जगन्नाथ देव का प्रतिष्ठा ऐसे ही, और तो बहुत घटना है। हाँ, तो क्या हुआ, जब ऐसे ही हुआ तो जगन्नाथ नीलांचल में जगन्नाथ देव का, जगन्नाथ भाई विग्रह प्रतिष्ठा हुआ, सब दर्शन करते हैं। और इस बीच में बहुत घटना है। ब्रह्मा को लाने के लिए इंद्र महाराज के जाते जाते देखते हैं मंदिर पुत ऐसे ही दिखाई नहीं जाता था। तो बाद में बहुत ऐसे काकभूषण जैसे ही साक्षी दिए, बहुत कुछ ऐसी घटना है। उसके बाद क्या, भगवान प्रतिष्ठा होने के बाद इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रार्थना की, भगवान खुश हो गए, बोले राजा हमको कुछ वर मांगो। राजा कहते क्या वर मांगेंगे, आप इसे कृपा कीजिए, मेरा वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। भगवान तथास्थ कर दिए। और गुंडीचा माता, उन्होंने भी प्रार्थना किया, हाँ, मासी का रूप से प्रार्थना की, बोले हे जगन्नाथ देव, मेरा तो लड़का नहीं, कोई भी नहीं है, आपको हम संतान का भी हम हर टाइम दर्शन करेंगे, आप कृपा कीजिए। और एक बार हमको दीजिए, आप हर टाइम खाते रहेंगे, हम देते रहेंगे, आप खाते रहेंगे, आपका हाथ नहीं सूखेगा। हाँ, आप खाए हैं, हाथ धोने के बाद हाथ नहीं सूखा होगा, फिर खाएंगे आप। आज जगन्नाथ देव वही हो रहा है। हाँ, 56 भोग जगन्नाथ देव खाते हैं, हाथ भी नहीं सूखता है। भगवान ने तथास्तु कर दिए, आज भी वही हो रहा है। और गुंडीचा माता का पास साल में एक बार आएंगे और रहकर वहाँ गुंडीचा माता मासी का घर में जगन्नाथ देव रहते हैं। और भगवान नीलांचलन से, हाँ, रत्नवेदी से आड़मंडम आते हैं, नीलांचल से सुंदराचल आते हैं। सुंदराचल में आकर क्या करते हैं ना, भगवान मासी का घर, मासी का नाम गुंडीचा देवी है, उनका पास रहकर पतित पावन पतित लोग को दर्शन देते हैं और पतित लोग को दर्शन देकर उद्धार करते हैं। जो लोग मंदिर में प्रवेश कर नहीं पाता वो लोग को भगवान दर्शन देते हैं और मुक्ति दिलाते हैं। और जो कुछ चाहता है भगवान कृपालु है, जगतपति कृपा करते हैं। इसी संसार में यही वर्णन है। ये तो बहुत बड़ा घटना भी है और भगवान जगन्नाथ देव का बहुत लीला वर्णना भी है।
वहाँ गुंडीचा में भगवान रहते हैं हम लोग के लिए। क्यों हम लोग मंदिर में जाकर हर टाइम दर्शन कर नहीं पाते? गुंडीचा में बैठ के रहते हैं। हम लोग को जो कुछ मांगना है वहाँ जाकर मांगने से भगवान कृपालु कृपा करते हैं। इसीलिए जगन्नाथ देव को जो भी संसार में पूजा करता है वो उसका हर किस्म का मंगल हो जाता है। इसीलिए जगन्नाथ देव के साथ प्रार्थना करना चाहिए हम लोग को, जय सबका मंगल के लिए। हाँ, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय बलदेव भगवान की, जय माँ सुभद्रा महारानी की, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ये जगन्नाथ देव का स्तुति हम लोग को करना चाहिए। जब हम लोग जगन्नाथ देव प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ की कृपा से, जगन्नाथ कृपालु है, हम लोग का हर पाप से भगवान मुक्ति कर देते हैं और संसार ही जो संसार से भव सागर से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ गौर महाप्रभु के चरण में शरण लेके अपना जीवन क्या करता है, जीवन यापन करता है। जो गौर वही कृष्ण वही जगन्नाथ है। स्वयं जगन्नाथ रूप से भगवान पतित को उद्धार करते हैं। इसलिए सब लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनोद रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे।